पाकिस्तान पे हुए एयर स्ट्राइक के बाद क्या माहौल है लोगों में, इसको लेकर हम जानकारी लेंगे। सर, जिस तरह से एयर स्ट्राइक किए भारत ने, क्या कहें? ये भारतीय जनता का मान सम्मान के लिए मोदी जी ने जो किया है, उस पे हर हिंदुस्तानी को गर्व है। उन्होंने बदला लिया है पहलगाम का, और इंडियन आर्मी को सैल्यूट है। इंडियन आर्मी को सैल्यूट है। मॉक ड्रिल भी है आज, और उससे पहले ही एयर स्ट्राइक, क्या कहें? एयर स्ट्राइक होना बहुत बढ़िया किया है। मॉक ड्रिल के चक्कर में वो गुमराह हो गए और इन्होंने अपना काम कर दिखाया, और ये ऐसा और करना चाहिए जिससे पाकिस्तान को कुछ आतंकवादी कमर भी टूटेगी और उसको पता भी चलेगा कि घर में घुस के कैसे मारा जाता है। घर में घुसकर कैसे मारा? आप क्या कहेंगे इस तरीके की कार्रवाई से? यही है जो मोदी जी को उसने पूछा था कि मोदी जी को बता देना, मोदी जी ने बता दिया है कि आतंकवादियों से डरने की जरूरत नहीं है। उनको घर में घुस के मारने की हिम्मत रखते हैं, देश इसी में इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। जैसे मोहम्मद का ठिकाना बावलपुर, उस पे ही एयर स्ट्राइक, क्या कहेंगे? बड़ी जो है कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मेरे हिसाब से तो ये एक चेतावनी है। जो माननीय मोदी जी ने कहा था कि ये सपने में भी नहीं सोचेंगे ऐसी कार्रवाई हम करेंगे, ये उसकी एक मेरे ख्याल से झांकी सी मानो। और ज़्यादा समझाना भी किसी आदमी को एक हद तक ठीक होता है। जब नहीं समझ रहा है तो फिर उसको ढंग से समझाया भी जाता है। मेरे ख्याल से उस प्रक्रिया में ये लगे हैं और अपनी तैयारी पूरी करके लगे हैं। सबको निर्देश थे कि वे अपने अपने घरों में इतने दिनों का खाना वाना सब कर लो, तैयारी है मतलब। तो हमें जो इन्होंने टारगेट दिया है कि 3 दिन का है, तो इसका मतलब है कि 3 दिन में पाकिस्तान को फतेह कर लेंगे। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान का ये नामो निशान मिटा देंगे। और वो कहते हैं ना, मोदी है तो सब संभव है। मोदी है तो मुमकिन है। आप क्या कहेंगे इस तरह की जो कार्रवाई हुई है? लोगों में काफी खुशी है, और आप बोल रही से आ रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने और पाकिस्तान के लोगों ने जो पहलगाम में ये जो नीच हरकत की, और मोदी जी ने कहा था कि भारत को अगर छेड़ोगे तो घर में घुस के मारेंगे, और ये साबित कर दिया है कि इन लोगों को भागने के लिए जगह नहीं है। रात को जो एयर स्ट्राइक की गई उसका एक नमूना है। 1-2 दिन में आप देखना कि वहां पर आतंकवादियों को नामो निशान नहीं रहेगा। और ये लास्ट और अंतिम चेतावनी है मोदी जी की कि मोदी है तो मुमकिन है, और कांग्रेस का सफाया भी सुनिश्चित है। उसका कांग्रेस का सफाया भी नहीं, पाकिस्तान का सफाया सुनिश्चित। आप क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया अभी भारत सरकार के द्वारा, राष्ट्रवाद की भावना को दर्शाता है। और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान का जो पीओके का हिस्सा ना, अब उसके साथ रहना नहीं चाहिए, क्योंकि वहीं से आतंकवादी आता है। उसी को नष्ट करना बहुत जरूरी है। मोदी जी का धन्यवाद। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो भारत ने एयर स्ट्राइक की है उसको लेकर उनके क्या है। सर, एयर स्ट्राइक की है भारत ने, क्या कहेंगे आप? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मेहंदी हल्दी बाकी है, खाली सिंदूर लगा अभी। मेहंदी हल्दी बाकी है, अभी तक सिंदूर लगा है। आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये काम है ना, हमेशा करते रहना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। रुकेगा तो ये फिर होगा, इसलिए सरकार को चाहिए ऐसे एयर स्ट्राइक कंटिन्यू करती रहे इन्हीं आतंकवादियों पे। एक दिन ऐसा समय आएगा सारे समाप्त हो जाएंगे, सारे साफ हो जाएंगे। जो है कुल मिला के कह सकते हैं लोगों में काफी उत्साह है और खुशी है। जिस तरह से भारत सरकार ने और मोदी सरकार ने कार्रवाई की है, वो कहीं न कहीं आम भारतीय को राहत देने वाली है। कैमरा साथी राजेश संगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।